हरे कृष्णा। सभी साधकों को राधे राधे। साधकों, जैसे मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवत गीता के अलावा तमाम नॉन फिक्शन बुक्स जो वैल्यू बेस्ड हैं या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेस्ड होती हैं, जो रिसर्च बेस्ड होती हैं, कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, बहुत मेहनत के बाद लिखी जाती हैं, आज की वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लिखी जाती हैं, वो भी मैं पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो ज्ञान आप तक पहुँचे, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। जो मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी कि हमारी सोसाइटी में रिश्तों में दरार आ रही है, धीरे-धीरे रिश्ते दरकते जा रहे हैं, उसका पहला एपिसोड मैं डाल चुका था। ये दूसरा एपिसोड है जिसमें कि हम बात करेंगे कि जो डिफरेंसेस हैं, जो लव लैंग्वेज हैं, अलग-अलग आदमी की अलग-अलग हो सकती हैं, हस्बैंड की कुछ और हो सकती है, वाइफ की कुछ और हो सकती है, तो उसमें जो मिसमैच होता है उसको नेविगेट कैसे करें और उन डिफरेंसेस को स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए किस तरह हम उस पे काम कर सकते हैं। तो लव लैंग्वेज मिसमैच होती हैं कई बार और वहीं पर क्लैश होता है। तो हम उनको नेविगेट करेंगे और समझेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। हम डॉक्टर गैरी चैपमैन का जो लव लैंग्वेजेस वाली बुक है उसके आधार पर ही बात करेंगे। आगे आने वाले टाइम में अलग-अलग बुक्स को लेकर के हम उनके रेफरेंस के आधार पर बातें करते रहेंगे। तो ये किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अगर जिनकी अलग-अलग लैंग्वेज होती है, प्रेम की भाषाएँ जो हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि अफ़र्मेशन, वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन होती हैं, यानी कि किसी को कुछ सुन कर के अच्छा लगता है, किसी को गिफ्ट लेके अच्छा लगता है, किसी को फिज़िकल टच करते हैं, हग करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं तो अच्छा लगता है, किसी के लिए काम में हाथ बटा देना अच्छा लगता है। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं और किसी को क्वालिटी टाइम अच्छा लगता है, तो इन तमाम चीज़ों में से लेकिन ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड को अच्छा लगे वही वाइफ़ को भी अच्छा लगे। तो ये मिसमैच जब होता है तो एक-दूसरे की जो लव लैंग्वेज है, क्या नीड है उसको कैसे समझें और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं आज। तो जब 2 लोगों की जो प्राइमरी लव लैंग्वेज है, देखो एक से ज़्यादा भी चीज़ें अच्छा फ़ील करवा सकती हैं, लेकिन जो कुछ एक चीज़ होती है जो सबसे प्राइमरी होती है कि यार ये चीज़ हो तो बाकी चीज़ें थोड़ी कम भी हों तो चलेगा। तो जो अलग अगर है किसी की, दोनों हस्बैंड वाइफ की, तो उनके बीच जो डिस्कनेक्शन है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसका खतरा बढ़ जाता है। अक्सर एक पार्टनर को ये लगता है कि उनकी जो लव लैंग्वेज है उसके आधार पर उनका जो प्यार, जो प्रेम है वो व्यक्त किया जाना चाहिए। जबकि दूसरे पार्टनर की लव लैंग्वेज है वो कुछ और होती है। तो इसी कारण भले ही दोनों के बीच जेन्युइन लव हो, एक-दूसरे को सच में प्यार करते हों, वे एक-दूसरे की इमोशनल नीड को पूरी तरह समझ नहीं पाते और वो डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करते हैं लाइफ में और ये जो रिलेशनशिप है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन ये किस अंतर सामान्य है कि सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजी के साथ इसे नेविगेट किया जा सकता है और आज हम इस विषय में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप और आपका पार्टनर मिसमैच जो लव लैंग्वेज है उसके बावजूद भी एक महत्वपूर्ण और प्रेमपूर्ण संबंध का निर्माण कर सकते हैं, जो कि आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। जब किसी रिलेशनशिप में लव लैंग्वेज अलाइन्ड नहीं होती, यानी कि एक जैसे सूत में नहीं होती, तो फिर कई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अक्सर लोग अपने प्यार को ही अपनी लव लैंग्वेज के अनुसार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो भी ऐसा ही महसूस करेगा जैसा मैं करता हूँ। लेकिन यदि पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज ही अलग हो, तो इससे अनमेट इमोशनल नीड्स का अनुभव हो सकता है। यानी कि यदि एक पार्टनर की जो प्राइमरी लव लैंग्वेज है, मान लो क्वालिटी टाइम किसी को अच्छा लगता है पार्टनर को कि यार मेरा जो हस्बैंड है या वाइफ है मेरे साथ क्वालिटी टाइम बिताए, ज़्यादा झिक-झिक ना करे और दूसरे के जो वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन है, मान लो एक को क्वालिटी टाइम अच्छा लगता है, दूसरे को वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन अच्छा लगता है। यानी कि एक कहता है कि जी मुझे मेरे साथ सुकून से रह लो यार, दूसरा कहता है कि यार सुकून तो हो ना हो लेकिन तुम ना मुझे अच्छा-अच्छा बोला करो। तो पहला पार्टनर अपने प्यार को टाइम देके व्यक्त करता है और दूसरा उम्मीद करता है कि दूसरा पार्टनर भी उसी तरह रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन वहीं दूसरा पार्टनर शायद वर्बली अफ़र्मेशंस की अपेक्षा कर रहा होता है। जब ये अपेक्षाएँ पूरी नहीं होती तो दोनों पार्टनर्स के बीच डिस्कनेक्शन और फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाता है और
भले ही वे एक दूसरे को कितना भी जेन्युइन एक दूसरे के साथ अलाइंड हो, प्यार करते हो। अब बात करते हैं कि जो लव लैंग्वेज है मिसमैच होने से कॉमन इश्यूज क्या क्या आते हैं। भाई अगर मान लो कि लव लैंग्वेज अलग अलग, आपने ये तो समझ लिया कि लव लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या चीज़ें कंफर्ट और अच्छा फील करवाती हैं। अगर वो चीज़ें अलाइंड नहीं हैं या समझ नहीं है एक दूसरे को, तो क्या दिक्कतें आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लव लैंग्वेज अलग होने के कारण लोग अक्सर ये समझ नहीं पाते कि उनके पार्टनर को किस प्रकार की लव लैंग्वेज में प्यार चाहिए। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो सकती है और पार्टनर्स एक दूसरे को पर्याप्त रूप से अप्रिशिएट महसूस नहीं करवा पाते। देखिए ये पारिवारिक चैनल है, सांस्कृतिक चैनल है, धार्मिक चैनल है, इस पे हम अनर्गल बातें नहीं करेंगे, बहुत ही सभ्य लैंग्वेज में बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को समझाना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक मर्यादा के साथ में, फैमिली पारिवारिक माहौल में। दूसरा है कि फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट। जब किसी पार्टनर की जो लव लैंग्वेज है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, तो वे नेग्लेक्टेड महसूस करते हैं। उनको लगता है कि यार मेरी बात को तो ना ध्यान ही नहीं दिया जाता, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं। जिससे रिलेशनशिप में बिटरनेस आ जाती है, रिजेंटमेंट आ जाता है, और ये बड़ा क्लेश आज की डेट में देखने को मिल रहा है, और ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ नहीं है सोसाइटी के लिए। तो तीसरा है अनमेट इमोशनल नीड्स, कि अक्सर जो मिसमैच्ड लव लैंग्वेज के कारण पार्टनर एक दूसरे की जो इमोशनल नीड है पूरी नहीं कर पाते, जिससे रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं आता, कमी महसूस होती है। और इन इश्यूज के कारण रिलेशनशिप में तनाव आ जाता है, डिस्कनेक्शन आ जाता है। लेकिन इन डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करके रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अब कुछ हम स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, कि जो कपल्स को इन डिफरेंसेस को समझने और स्वीकार करने में मदद करेंगी, ताकि वे अपने रिलेशनशिप को और भी गहरा और सुदृढ़ बना सकें। नंबर एक, एम्पैथी से आप शुरुआत करें। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप वही फील कर पाते हैं जो दूसरा फील कर रहा है आपके बारे में, या दूसरे की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझ करके और आप महसूस कर सकते हैं। एम्पैथी किसी भी रिलेशनशिप का मूलभूत तत्व है। अपने पार्टनर की यूनिक लव लैंग्वेज को समझने के लिए पहले एम्पैथी का अभ्यास करें। इस जर्नी में एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, और समझें कि भले ही आप अपने पार्टनर को अपनी लव लैंग्वेज में प्यार दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए यह उतना मीनिंगफुल नहीं हो सकता। ये जानना आपका पार्टनर किस प्रकार से लव को एक्सपीरियंस करता है, एक प्रकार का इमोशनल इंटेलिजेंस है। और आईक्यू के साथ साथ ये आज की नई जनरेशन की बहुत ज़रूरत है कि आपका ईक्यू भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ईक्यू का मतलब है इमोशनल कनेक्शन, जो वो इंटेलिजेंस जो है, कि आपकी जो भावनात्मक बुद्धि है, बुद्धिमत्ता जो है, वो भी एक लेवल से ऊपर की हो, ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें, दरकते रिश्तों को संभाल सकें। जो रिलेशनशिप में डीपर अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन लेकर के आता है, बिल्ड करता है अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को, ये जानकर कोशिश करें कि आप उन्हें उसी तरीके से अप्रिशिएट करें जो उनके लिए खास हो। दूसरा, ओपन कम्युनिकेशन को इंकरेज करें। ओपन कम्युनिकेशन जो है, खुद के और अपने बिलव्ड के बीच, अपने स्पाउस के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच मिसमैच लव लैंग्वेज को हैंडल करने में बहुत महत्वपूर्ण है ओपन कम्युनिकेशन। और अपने पार्टनर से उसकी लव लैंग्वेज के बारे में बात करें कि यार तुझे क्या अच्छा लगता है। हालांकि ये चीज़ें बहुत आसानी से पता चल जाती है, फिर भी अगर नहीं लगे तो बात कर लो। और लव लैंग्वेज भी ओपनली शेयर करें, एक दूसरे को ये बताने का अवसर दें कि आपको किस तरह के जेस्चर सबसे ज़्यादा पसंद हैं, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, और किस प्रकार के एक्सप्रेशंस आपको प्रेमपूर्ण और लविंग फील करवाते हैं, एप्रिसिएटेड फील महसूस करवाते हैं। ये कम्युनिकेशन आपको और आपके पार्टनर को ये क्लियरिटी देती है कि दोनों की जो लव लैंग्वेज है क्या है, और कैसे उसे फुलफिल किया जा सकता है। नंबर 3, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड।
जब आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो कपल्स को अपनी लव लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करने में मदद करती हैं, जैसे कि टर्न टॉकिंग इन ईच अदर्स लव लैंग्वेज। अपने पार्टनर की जो लव लैंग्वेज है उसमें प्यार व्यक्त करने का प्रयास करें। 1 हफ्ते में 1 बार अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज में उनके लिए कुछ करें और फिर अगले हफ्ते में उसकी लव लैंग्वेज का प्रयोग करें। इससे आप एक-दूसरे को की जो अंडरस्टैंडिंग है लव लैंग्वेजेज़ की, उसको समझने और एप्रिशिएट करने का मौका मिलेगा। और ये चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन कर दी, दूसरे दिन नहीं तो काम चल जाएगा। ये चीज़ लगातार करनी होती हैं, ज़िंदगी भी आगे तक जीनी है। दूसरा है सेट स्मॉल गोल्स। शुरू-शुरू में ना तो किसी से इतनी ज़्यादा अपेक्षा करें कि यार सब कुछ मेरे लिए कर देगा, और ना ही अचानक सब पूरा पहाड़ आप खुद उठाने की कोशिश करें। धीरे-धीरे एक-एक पत्थर उठा करके, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों स्मॉल गोल्स के थ्रू पार्टनर की जो लव लैंग्वेज है उसको समझें, उसे इम्प्लीमेंट करें। और जैसे कि अगर आपके पार्टनर की जो लव लैंग्वेज है वर्ड ऑफ अफर्मेशन है, यार एक ही दिन अगर आपने बहुत सारी पढ़ाई कर दी ना तो वाइफ को भी शक हो जाएगा, या बंदे की कुछ-कुछ गड़बड़ है भाई, बता दे सीधा-सीधा कहाँ क्या कांड कराया। धीरे-धीरे शांति के साथ तो उन्हें नियमित रूप से पॉजिटिव अफर्मेशन भेजें, अच्छी-अच्छी बातें बोलें, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली और धीरे-धीरे इस तरह के जो एफर्ट्स हैं आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव बदलाव लाएँगे। नेक्स्ट है कि आप सेलिब्रेट करें एक-दूसरे के प्रोग्रेस को। जब भी आपके पार्टनर उनकी लव लैंग्वेज को समझने और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो उसे एप्रिशिएट करें, उनकी स्मॉल एफर्ट्स को सेलिब्रेट करें, ताकि वे भी वैल्यूड महसूस कर सकें और आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव वाइब बन सके। क्योंकि वाइब का बड़ा रोल है, आपको पता चल जाता है कि यार आज मेरी वाइफ का या हस्बैंड का मूड ख़राब है, तो मुझे कैसी बातें करनी चाहिए और कैसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वाइब्स हैं वो बेशक कम्युनिकेट वर्बली ना हो, लेकिन पता चल जाता है चीज़ों का, काम करती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है कि कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड। जो लव लैंग्वेज हैं अगर अलाइन्ड नहीं हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम कुछ जो कॉमन पिटफॉल्स हैं क्या किस तरह के हो सकते हैं जिनसे बच सकते हैं और रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ना आए, इसलिए ये समझ ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि डिफरेंसेस को पर्सनल ना लें। ये याद रखें कि जो लव लैंग्वेज है डीपली रूटेड प्रेफ़रेंस होती हैं, और अगर आपके पार्टनर की जो लव लैंग्वेज है आपसे अलग है, तो इसे पर्सनल ना लें। इसे समझें कि एक यूनिक प्रेफ़रेंस है जो उनके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, जो अलग भी हो सकता है। नंबर 2 कि परफेक्शन एक्सपेक्ट ना करें। हम क्या करते हैं, या तो करेंगे तो 100% करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से परफेक्शन की उम्मीद ना करें। लव लैंग्वेजेज़ को सीखना एक नई स्किल की तरह है जिसे प्रैक्टिस और टाइम की ज़रूरत होती है, और स्मॉल एफर्ट्स को एप्रिशिएट करें और धीरे-धीरे रिलेशनशिप में ग्रोथ होते हुए देखें और उसे सेलिब्रेट करें। नंबर 3 है कि पेशेंस रखें और जेंटलनेस बनाए रखें। जब पार्टनर्स मिसमैच्ड लव लैंग्वेज को नेविगेट कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ धैर्य और जेंटलनेस बनाए रखने की बहुत ज़रूरत होती है। हर कोई सीखने की प्रक्रिया में होता है और ये जर्नी धीरे-धीरे रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव बदलाव ग्रेजुअली लेकर के आ सकती है। जो लव लैंग्वेज है मिसमैच जो है उसको एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखें कि अच्छा मुझे पता तो चला कम से कम। लव लैंग्वेज में मिसमैच को एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण मानने के बजाय इसे ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी की तरह देखें। ये आपके रिलेशनशिप को और डीपन करेगा और डीपर अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन में डेवलप करने का मौका है ये। अपने पार्टनर को उनकी जो लव लैंग्वेज है उसमें प्यार दे करके ये दिखाते हैं कि आप उनके इमोशंस और जो नीड्स हैं उनको समझते हैं और उनकी हैप्पीनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने को तैयार हैं। अंत में याद रखें कि जो मिसमैच जो लव लैंग्वेज हैं किसी भी रिलेशनशिप में एक चैलेंज हो सकती हैं, लेकिन यह रिलेशनशिप को डीपन करने का अवसर भी है। आपके रिलेशनशिप का गोल आपके अपना जो पार्टनर है उसको बदलना नहीं है, बल्कि उनके उस तरीके से एप्रिशिएट और लव करना है, प्यार करना है, जो उनके लिए मीनिंगफुल है। जब आप डिफरेंसेस को अपनाते हैं और एक दूसरे को की जो इमोशनल नीड है उसे पूरा करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप
और ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा फुलफिलिंग होता है। हर रिलेशनशिप की अपनी यूनिक जर्नी होती है और मिसमैच्ड लव लैंग्वेजेस उस जर्नी का एक हिस्सा हो सकती हैं। अपने पार्टनर के साथ इस जर्नी में धैर्य और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझें और सपोर्टिव और लविंग रिलेशनशिप का निर्माण करें, जो टाइम की कसौटी पर खरा उतर सके और धीरे-धीरे ज़िंदगी को और बेटर बना सके और सुकून भरा बना सके। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, शांति हो, ज़्यादा खूब पैसा कमाएँ, खूब बच्चों के साथ एन्जॉय करें, अपनी फैमिली में खुशियाँ बाँटें, खुद खुश रहें, पड़ोसियों को खुश रखें, अपने रिश्तेदारों को खुश रखें, सारी दुनिया एक महकते हुए चमन की तरह हो। अरे! आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, आप सबका भला हो, आप सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।